जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथी बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर आप कई दिनों से मैसेज नहीं कर रहे हैं, कई दिनों से ग्रुप्स में आपके वीडियोस नहीं आ रही है, सर क्या बात होगी, आप वीडियोस बना नहीं रहे या फिर कोई अपडेट दे नहीं रहे। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को बता दो दोस्तों, आप सभी को ज्यादातर मेरे दोस्त यही मैसेज कर रहे थे कि सर कोई ड्यूटी के बारे में बता दीजिए, या फिर कोई हम जो लोग ड्यूटी करी है, चाहे कहीं भी ड्यूटी करी हो, उसके पेमेंट को लेकर के लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी पेमेंट कब तक आएगी। तो जिसके बारे में बस प्रॉपर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर पाते। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारी सैलरी के बारे में बता दीजिए, कई लोग आते हैं सर कोई ड्यूटी आ रही है या कोई कोई भी ड्यूटी हो तो सर पर हमें बता दीजिए, या आने वाली है या फिर कोई आ रही हो तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आप सभी बता दो, जैसे कि आप सभी को पता होगा दशहरा की ड्यूटी अभी चल रही थी। हाँ, ये बात अलग है किसी को मैसेज के थ्रू बुलाया नहीं गया, पर्सनली जो लोग कॉन्टैक्ट में थे उनको कॉल किया गया और डायरेक्ट उनको ड्यूटी दे दी गई। तो दशहरे की ड्यूटी आई थी, ड्यूटियां लग भी गई, ड्यूटियां चल भी रही हैं। तो ड्यूटियां दशहरे की आई थी। उसके अलावा आपसे बता दूं, अभी आपको पता है कि आपका अक्टूबर आ चुका है। अक्टूबर के मंथ में पोल्यूशन की ड्यूटियां कई सारी चलती हैं, कई सारी अलग अलग टीम्स बनाई जाती है। इन्फोर्समेंट की टीम बनाई जाती है, जो कि कहीं भी आग वगैरह लग रहा हो या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो उसका निगरानी करने के लिए, सर्वे करने के लिए टीम बनाई जाती है। कई लोग रेड लाइट वगैरह पे ड्यूटियां लगाई जाती है, कई अलग अलग तरह की ड्यूटियां लगती है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो उसकी ड्यूटियां आने वाली है जल्दी ही। आपसे बता दूं, आप लोगों को हो सकता है रेड लाइट पे ऑन ऑफ की ड्यूटी ना लगे, पर पोल्यूशन कंट्रोल की मल्टीपल ड्यूटियां लगने वाली, जैसे कि चालान की ड्यूटियां लगी थी, ठीक इसी तरह इन्फोर्समेंट टीम बनाने की बात रखी गई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों की ड्यूटियां देखने को मिल सकती है पोल्यूशन को लेकर के। तो पोल्यूशन की ड्यूटियां एक आने वाली ड्यूटियां हो सकती है। इसके अलावा कई सारे लोग बारह मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी जो सैलरी है, लास्ट टाइम हमने पोल्यूशन में ड्यूटी करी थी पिछले साल, तो हमारी ड्यूटी हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है। साथ ही कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप पे ड्यूटियां करी थी, उसके लिए भी कई लोग बारह मैसेज करते हैं कि सर हमारी पेट्रोल पंप के लास्ट टाइम की सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो लास्ट टाइम मैंने जब शुरू में ये वीडियोस बनाई थी, जब आपको इस बारे में बताया था कि पेट्रोल पंप की सैलरी कब तक आ सकती है, तभी मैंने आपको बताया था कि ये सैलरी एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1 साल के बाद ही आप लोगों को रिसीव कराई जाएगी। क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल की जो भी ड्यूटियां चलती हैं, चाहे वो ऑड-इवन के टाइम से ही हो, आप लोगों की सैलरी हमेशा लगभग 1 साल के बाद ही दी जाती है। हमेशा 1 साल होल्ड कर दिया जाए, यानी कि लगभग अक्टूबर की ड्यूटी, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के आसपास ही ड्यूटी सबकी सैलरी रिसीव कराई जाती है। पिछले कुछ सालों से तो कंटिन्यू यही प्रोसेस चल रहा है, लगभग 1 साल के बाद ही सैलरी आ रही है सभी वॉलंटियर्स की। तो हो सकता है कि इस बार भी सैलरी कह लीजिए या फिर पे आउट, क्योंकि कई लोगों को बार बार कहते हैं कि सर सिविल डिफेंस सैलरी नहीं मिलती है। तो हाँ, सही बात है, सिविल डिफेंस कोई सैलरी नहीं मिलती है, पे आउट मिलता है। आपने जितने दिन काम किया है उसका आपका पे आउट मिलेगा विद कन्वेंस, जो भी आपका टोटल बनता है 800 कुछ रुपए जो पर डे चल रहा है, वो आपको आइडिया होगा। वो अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको दी जाती है। ठीक, जो आपने लास्ट ईयर किया होगा उसकी पेमेंट भी आपको हो सकता है अक्टूबर मंथ के लास्ट से पहले पहले आप लोगों को हो सकता है रिसीव करा दी जाए, चाहे वो पोल्यूशन के लेकर के हो, चाहे पेट्रोल पंप के लेकर हो। उसकी ड्यूटी की सैलरी हो सकता है कि आपके इस मंथ में आ जाए, क्योंकि आपने आज से 1 साल पहले ड्यूटी करी थी, तो कंप्लीट हो चुका है आपका टाइम। तो हो सकता है कि आ जाए, पर प्रॉपर इसके लिए अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, पर एक्सपेक्टेड मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही कई लोगों का मैसेज आया था कि सर ये डिपोज में बहुत ज्यादा गड़बड़ चले, जिसके लिए ऑडियोज, मैंने कुछ ऑडियोज थी जो कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, जिसके बाद लगभग हर ग्रुप में गया था। आपने शायद ऑडियो देखा होगा भी और शायद सुना भी होगा। अगर आपने ऑडियो नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिए, खासकर वो हमारी महिला जवान जो महिला मार्शल बनना चाहती है, जो भी नए हैं, जो भी मार्शल बने नहीं है, या जो लोग मार्शल के लिए ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको दिखाना, उनको ये ऑडियो सुनना चाहिए। उनको इससे बात को आइडिया लग जाएगा कि मार्शल की ड्यूटी लगने के बाद भी मार्शल्स को क्या क्या झेलना पड़ता है। इसके लिए कई बार कंप्लेन हो चुकी है, कई बार ऑफिस में भी कंप्लेन होती है। इसकी वजह से लास्ट में मार्शल्स को नो ड्यूटी कर दिया जाता है, ड्यूटी हटा दिया जाता है, जिससे मार्शल को चुप होकर अपनी आवाज को दबाना पड़ता है। कई सारे मार्शल्स और खासकर ऐसे क्लस्टर डिपोज में ऐसी ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, और क्लस्टर डिपोज में भी कुछ डिपोज खास है, जैसे कि इसमें केयर का नाम बहुत ज्यादा आता है। केयर डिपो के बारे में पहले भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है ऐसी कि ड्यूटियों के लिए पैसे लिए जाते हैं, पैसों की डिमांड की जाती है, अदरवाइज अगर ड्यूटी का नहीं देता है तो उसको नो ड्यूटी कर दिया जाता है, या फिर उस लड़के को इतना, बच्चे को या फिर जो भी महिला जवान हो उसको इतना परेशान किया जाता है कि लास्ट में या तो उसे पैसा देना पड़ता है या तो नो ड्यूटी होकर अपने घर बैठना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है, जिसके लिए पहले भी कई सारी वीडियोस बन चुके हैं। इस ऑडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया, आपने सुना नहीं होगा, सुन लीजिएगा। इसमें भी ड्यूटी को लेकर के पैसों की डिमांड की जा रही है, और ये ऑलरेडी जब ग्रुप में शेयर हो चुका है, तो अभी भी केयर के स्टाफ में इस पे एक्शन नहीं लिया गया है। और साथ ही इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि केयर के जो डिपो स्टाफ है, उसके साथ साथ वहां की जो सिविल डिफेंस के इंचार्ज बनाए गए हैं वो भी मिले हुए हैं। यानी कुल मिला के वहां पे प्रॉपर जो ड्यूटी को लेकर के करप्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, चाहे वो कोई पेड ड्यूटी हो, या मतलब पेड ड्यूटी माफ कीजिएगा, चाहे वो किसी डिपो में एक ड्यूटी लगाने के लिए हो, चाहे किसी परमानेंट रूट के, जैसे कि रूट पे लगाने के लिए कई सारे वॉलंटियर होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमें एक ही रूट पे दिया जाए, फिर एक टाइम हमारी फिक्स कर दिया जाए, जिससे कि रोज वो अपने टाइम पे आए, अपने सेम बस में ले और जाए। इसके लिए भी उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। फिक्स रूट पे अगर हमको ड्यूटी चाहिए हो तो उसके लिए भी उनसे पैसा मांगा जाता है। साथ ही अगर वो पैसा नहीं देते तो उनको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग रूट पे, अलग अलग ड्राइवर्स कंडक्टर्स का भेजा जाता है, जिससे कि वो परेशान होते हैं, उनको अलग अलग
हर दिन अलग रूट पे भेजा जाएगा, जिससे कि उनको टाइमिंग को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है और न्यू रूट्स पे न्यू अलग अलग तरह की परेशानियां भी आती है। तो इसलिए मार्शल्स को परेशान होकर लास्ट में अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा उनको डिपोज में देना पड़ता है, जिससे कि उनकी ड्यूटी ठीक तरह से चले। अदरवाइज छोटी मोटी गलतियों के लिए भी उनको नो ड्यूटी कर दिया जाता है या फिर उनको परेशान किया जाता है। इसके लिए मैं कई बार पहले भी आवाज उठा चुका हूँ। कई मार्शल्स भी बेचारे इसके लिए कंप्लेन करते हैं, पर उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। डिपोज में कंप्लेन करते हैं, नो ड्यूटी किया जाता है। अपने कार्यालय में कंप्लेन करते हैं तो उनको ये कहा जाता है ड्यूटी कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आप घर बैठो, आपके बस की नहीं है। तो इसके लिए आप सीधे सामनाथ मार्ग जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी बात आपके आईसीडी नहीं सुनते हैं, आपके एसडीएम या एडीएम नहीं सुनते, सीधे आप सामनाथ मार्ग में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमने अपने आईसीडी सर को ये बात बताई, ये चीज उनको बताई, पर उन्होंने इस पे हमें ये कहा कि तुम कर सकते हो तो करो, अदरवाइज घर जाओ। अपने डिपो में कंप्लेन कीजिए, डिपो मैनेजर से कीजिए, एडीएम से कीजिए। अगर वो आपकी शिकायत नहीं सुनते हैं तो आप सीधा डिम्स में जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि डिम्स में जाकर सीधा आप लिखित में कंप्लेन दीजिए कि ये कंडक्टर है, ये मार्शल है, यही अधिकारी है, ये इस काम के लिए हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है, चाहे जो भी। इसमें आप ऑडियोज जो दे रखे ऑडियोज आप सुन लीजिएगा। ऑडियोज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डली हुई है और ग्रुप में ऑलरेडी डल चुकी है, तो ऑडियो सुनिएगा। और साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पर कंप्लेन जरूर कीजिए। इस आवाज को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो कि ज्यादा परेशान हो रहे हैं ड्यूटी को लेकर के। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आवाज उठाइए, वीडियो अपडेट कीजिए, इनका कोई भी अपडेट हो शेयर कीजिए, आगे आपके भाई पब्लिश कर ही देगा। चाहे कोई भी आपके साथ नाजायज कर रहा है, ड्राइवर, कंडक्टर, मार्शल या फिर कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको सामने जरूर लाइए। जय हिंद साथियों। और कोई अपडेट जानकारी मिलती है तो आपको भाई जरूर जानकारी लेके आता रहेगा। जय हिंद।